गाइज आज है डे 2। जिस दिन मैंने आपसे मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी थी, आज है उसका सेकंड दिन। तो मैं आज अपनी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट करके आया था और मैंने अपना सैंपल दिया था कुछ 9:30 बजे के करीब। आपको स्क्रीन पे आ गया होगा मेरी जो सैंपल का है, मैं ब्लर कर दूंगा, सैंपल की रिसीप्ट वगैरह आ गई होगी। 9:30 बजे दिया था और कुछ 12 बजे के करीब, अभी मुझे 12 बजे हैं और मुझे मेरा टेस्ट रिपोर्ट मिल चुका है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ द टेस्ट रिपोर्ट। और मुझे मेरी रिपोर्ट जो है ओपन कर लेते हैं और रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। इट्स वेरी गुड साइन कि मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मैंने जनस्ट्रिंग से कराया था। एयरपोर्ट पे ये लैब है, आप अपने डिपार्चर से 4-5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। टाइम लेके चलो, कम से कम 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, मैं तो कहता हूँ टाइम लेके चलो। कल अगर सुबह 1 बजे डिपार्चर है तो दोपहर को 1 बजे पहुँच जाओ। टाइम लेके चलो और अपना टेस्ट कराओ, ऑल गुड टू गो हो जाता है। टेस्ट करा के आप लोग अपनी कोई भी अच्छी तरह अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। मैंने एक दिन पहले करवा लिया, द रीज़न बीइंग थोड़ा आदमी पीछे से स्ट्रेस ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट पे वेट करना बड़ा ही बेकार लगता है। टू बी वेरी ट्रू, मैं एयरपोर्ट पे वेट ही नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी होता है। तो यार मैं 3 बैग जो है बेसिकली फ़्लाइट पे कैरी कर रहा हूँ। पहला बैग ये जाएगा कैबिन, इसे बोलते हैं कैबिन बैग। ये जो बैग है ये जाएगा मेरे, ये लैपटॉप बैग है बेसिकली, इसमें लैपटॉप की जगह है। टाना, ये जाएगा लैपटॉप के लिए, ये जाएगा मेरे कंधों पे। और ये वाले जो अंकल जी हैं ये जाएंगे एयरपोर्ट की डिग्गी में, एयरक्राफ्ट की डिग्गी। यही जो है मैं लगेज में कैरी कर रहा हूँ। मेरे पास जो वेट अलाउंस था वो था 25 किलो के आसपास। 25 किलो में यार एक बिजनेसमैन नहीं ट्रैवल कर सकता, बिकॉज मुझे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इतना वेट हो जाता है। 5-7 किलो तो वही हो जाते हैं। लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, उसके चार्जर, एडिटिंग का सारा सामान, जो आप लोगों के लिए व्लॉग्स डालने हैं उसके लिए रिंग लाइट्स वगैरह, ये सभी चीज़ें इतनी वो हो जाती हैं कि बस मतलब 2-2.5 किलो के आसपास तो ही बन जाती है। उसके ऊपर से फिर जो ये गर्म कपड़े हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे, ये रखे हैं जो गर्म कपड़े, ये गर्म कपड़े, और इनमें सबसे ज़्यादा वेट होता है बिकॉज रीज़न बीइंग हमारे जो इंडिया में ठंड पड़ती है और जो रशिया में ठंड पड़ती है उसमें थोड़ा सा अंतर है। रशियन ठंड जो है वो थोड़ी सी अच्छी, वो थोड़ी और वो मतलब थोड़ी नॉर्मल है। इंडियन ठंड जो है वो थोड़ी और मतलब अक्टूबर से जो जैन में पड़ती है वो थोड़ी ओके है। इस वजह से हमारे कपड़े थोड़े से हैवी हैं, तो उस वजह से मुझे एयरलाइन से वेट लेना पड़ा। हालांकि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। मेरी जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं आज तक, मतलब 1-2 तो नहीं कह सकते, बट मोस्टली जो मेरी फ़्लाइट्स होती हैं, मैं जब भी देश से बाहर जाता हूँ, किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल करता हूँ, मोस्टली मैं बिज़नेस क्लास ऑप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े सारे फाइल्स वगैरह देखने होते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह करने होते हैं। मेरी लाइफ थोड़ी हैक्टिक आ गया था, कुछ अर्जेंट काम मेरे बैंक में, जिसके लिए मुझे अर्जेंटली बैंक मैनेजर ने फ़ोन करके बुलाया। आज सैटरडे है और इट्स लाइक 4:30 इन द इवनिंग, 4:30 बजे, और बैंक मैनेजर इज लाइक कि तुम आ जाओ और कुछ पेपर से वो साइन करके चले जाओ। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और फिर मुझे साथ के साथ एक काम याद आया जो कि था फॉरेक्स कार्ड जो था, मुझे वो अपडेट करवाना था। और फॉरेक्स कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये बोलते हैं इसे फॉरेक्स कार्ड, इट्स ए रिगालिया फॉरेक्स कार्ड। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। मतलब कि मैं बड़े सारे फायदे हैं। फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और करेंसी कैरी करनी है। करेंसी कैसे कैरी करोगे? अब आजकल कंट्री तो कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि देखो, मैं किसी कंट्री को बुरा नहीं बोलूँगा, बट देखो इतना कैश कैरी करना
एक अपने आप में महाभारत है। आप 1 लाख रुपया या कुछ भी, हाँ आप डॉलर्स में कैरी कर सकते हैं क्योंकि डॉलर जो है वो किसी भी कंट्री में चल जाते हैं, इजीली चल जाते हैं। बट आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी जाता हूँ तो यूरो भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि बड़े नोट में आते हैं और इजीली कैरी करते हैं। बट फिर भी अगर आपको हार्ड कैश कैरी नहीं करना है, कुछ बंदे होते हैं कि नहीं यार मुझे एक बैकअप के लिए अगर हार्ड कैश गुम हो जाए तो क्या, तो ये प्लास्टिक का जो कार्ड है ये बड़े कमाल की चीज़ है अगर आप ऐसे बंदे हो तो। क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ज़्यादा कैश कैरी नहीं करता। मैं कैश सिर्फ उतना ही कैरी करता हूँ जितनी की मेरी खोने की औकात है जितना कि मैं खो सकता हूँ, जितने की मेरे को खोना मेरे लिए सही है और वो गुम हो जाए तो मुझे अच्छा, मेरे को मतलब टेंशन ना रहे। 10,000 रुपये का मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो 10,000 इंडियन रुपीज़ को, 10,000 इंडियन रुपीज़ को मैं उस कंट्री में ट्रांसफ़र करा लेता हूँ, उस कंट्री के करेंसी में ले लेता हूँ या डॉलर्स में ले लेता हूँ क्योंकि डॉलर्स मेरे पास पड़े रहते हैं। मैं डॉलर्स बहुत मतलब मैं शायद फेब में मैंने कभी $2,000 के आसपास मैंने लिए थे, उसके बाद मैंने आज तक डॉलर जो है वो एक्सचेंज नहीं कराए हैं। तो डॉलर उस टाइम था 72, अब हो गया है 74 तो ज़्यादा बड़ा तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट ठीक है। तो हम थे फॉरेक्स कार्ड पे। तो फॉरेक्स कार्ड में सबसे बड़ी बात ये है, लो तो ऐसा लो कि बार बार, या तो लो 22 करेंसी वाला कार्ड, एक आता है 22 करेंसी का HDFC का कार्ड, उसमें क्या होता है कि 22 करेंसीज लोड हो सकती है। या फिर कार्ड लो जो मेरे पास है HDFC का रिगालिया। इस कार्ड को लेने के लिए, वैसे तो इसको कोई भी ले सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस कार्ड को लेने के लिए कुछ बैंक बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो मुझे भी नहीं पता कितना है। और बस और कुछ नहीं चाहिए, फॉरेक्स कार्ड लो और अपना एंजॉय करो। सबसे अच्छा ये है कि इसमें क्रॉस करेंसी चार्जेस नहीं लगते, इसमें डॉलर्स लोड हो जाते हैं और डॉलर्स चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हो, जैसे मैंने डॉलर आज 73 के हिसाब से लोड करवाया और कल को डॉलर का रेट हो जाता है 72, तो वो 73 से नीचे कभी स्वाइप नहीं होगा, वो 74 पे वो 73 से नीचे नहीं होगा। अगर फिर भी डॉलर अगर कम भी चला जाता है तो भी, और अगर डॉलर ऊपर चला जाता है जैसे डॉलर 73.2 हो जाता है तो नेक्स्ट जो भी कार्ड से स्वाइप होगा वो 73.2 पे होगा। आई थिंक आप मेरे से रिलेट कर पाए, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा इसका जो एडवांटेज है ना यार, वो सबसे ज़बरदस्त है, अनलिमिटेड फ्री स्वाइप्स ऑन POS ट्रांजेक्शंस, कितने ही स्वाइप मारो कोई टेंशन नहीं है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये यार, प्लास्टिक का कार्ड है, लॉन्च एक्सेस देता है वर्ल्ड में 22,000 एयरपोर्ट्स पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलता है। दिखाऊंगा जब लॉन्च में बैठूंगा जाके दिल्ली एयरपोर्ट के, या शायद बंद है अभी तो कोविड करके वो लॉन्च, जैसे ही वो लॉन्च खुलेगा मैं जाऊंगा उस लॉन्च में और बैठ के आप लोगों को बताऊंगा कि क्या उस लॉन्च में है, मतलब कैसे स्वाइप होता है। मैंने तो बड़ी बार कर रखा है, आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है। और इसका लॉस ये है कि आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते फॉरेन कंट्री में, यू कैन नॉट टेक योर हार्ड कैश फ्रॉम दिस कार्ड। इस कार्ड से आप हार्ड कैश नहीं निकाल सकते, ये इस कार्ड की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप इस पे हार्ड कैश निकालते हो तो हर 5,000 इंडियन रुपीज़ निकालने पे आपको $5 का चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। और वो मेरे को लगता है अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या कोई मुसीबत में तभी ये करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। तो यार अब मैं जो है आप लोगों से डायरेक्टली मिलूँगा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे बताऊँगा इमिग्रेशन वगैरह का। तो फटाफट से तैयार होता हूँ और निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए, वरना मेरी फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाएगी। तो विदिन 3, 2, 1 एयरपोर्ट।